मुस्लिम्स पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, है ना? किसी बाबर को थोड़ी मानते हैं। वो एक लीडरशिप। मैंने एक डिबेट में ये बोल दिया था कि मोहम्मद साहब को मैं सबसे बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ। इस पर गाली पड़ने लगी मुझे। बिल्कुल सही सुना। थोड़ी सी आपने मुख्तसर क्लिप सुनी, आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर क्या कुछ दिखाया जाने वाला है, क्या बताया जाने वाला है। मेरे अज़ीज़ों में थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेरे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने अमानतदार थे। आप देखें वीडियो के अंदर, आप पूरी सच्चाई देखेंगे। अगर मैं कहूँ तो हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन दूसरे के मुंह से सुनाऊंगा तो आपको यकीन भी होगा। लेकिन थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हमारे नबी कैसे अमानतदार थे। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे नबी की अमानतदारी ऐसी थी कि लोग तिजारती काफ़िला जब आता था तिजारत के लिए, तो लोग उनके पास अपनी अमानत रखा करते थे और ये कहते थे कि ये मोहम्मद कभी अमानत में ख़यानत नहीं करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसा माल दो, जैसा पैसा दो, वैसा वापस मिलता है और कभी इसमें ख़यानत नहीं करेंगे। ये वाकई हमारे नबी का किरदार था और हमारे नबी की वफ़ादारी थी कि किसी की भी चीज़ में ख़यानत नहीं करते थे। और यही दरस हम और आपको भी दिया है कि कोई इंसान किसी की अमानत में ख़यानत ना करे। दीन इस्लाम जो फैला है, ये जो आज के दौर में लोग कहते हैं ऐसे ऐसे वैसे हुआ, लेकिन नहीं, ये वफ़ा और इखलास और मोहब्बत से, अमन और सुकून से कायम किया गया है, ना कि ज़ोर और ज़बरदस्ती से। आप देखें, पहले वीडियो को सुने, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 2 मिनट की वीडियो है, आप इसे गौर से सुने पहले आप। मुस्लिम्स पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, है ना? किसी बाबर को थोड़ी मानते हैं। वो एक लीडरशिप। मैंने एक डिबेट में ये बोल दिया था कि मोहम्मद साहब को मैं सबसे बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ। इस पर गाली पड़ने लगी मुझे। मैं आपसे वैसे पूछने वाली थी कि अब आप जो पैगंबर मोहम्मद के अब फैन जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ी होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल होगी, तो वो ये मानेगा कि भाई मोहम्मद साहब किन परिस्थितियों में पैदा हुए थे, जब जहाँ वो पैदा हुए थे उस समाज में क्या स्थितियाँ थी। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब इतने भरोसे के आदमी थे कि जो व्यापारियों के काफिले जाते थे दूर दूर तक, व्यापार ऊँटों पे होता था वहाँ, तो अपनी अमानतें उनके पास रख के जाते थे। उनके ऊपर लोगों को इतना विश्वास था। दूसरी बात, वो इतने उदार हृदय व्यक्ति थे कि उसमें उनकी जीवनी में कहानी आती है कि एक औरत रोजाना उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। वो एक दिन निकले तो कूड़ा नहीं डाला, तो वो रुक के खड़े हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आज औरत नहीं दिखाई दी ऊपर थी, कि जी पता नहीं। वो ऊपर गए तो उसे बुखार था, बीमार थे। उन्होंने उसकी सेवा की, दवाई ला के दी, पानी दिया, तो वो औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने वो भी ईमान ले आई कि मैं तो इस भले आदमी के ऊपर कूड़ा डाल रही थी, ये तो बहुत भला आदमी है। तो ऐसा थोड़ी है कि मोहम्मद साहब तो अकेले थे। नहीं, अकेले आदमी ने तलवार के बल पर इतने मुसलमान बना दिए थे कि आज दुनिया में कितने मुसलमान हैं। किसी खराब शासक ने या किसी ने वाहवाही लेने के लिए, अपने शासन को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं जोर जबरदस्ती भी की होगी। हम सबकी सफाई ये नहीं देते कि नहीं, किसी ने गलती ही नहीं की। और जब तक जिस देश में लोकतंत्र नहीं था या आज भी नहीं है, वहाँ अत्याचार तो हर शासक करता है। राजा चाहे हिंदू रहे हो, सिख रहे हो, मुस्लिम रहे हो, राजा तो सारे ही अत्याचारी होते थे। राजा कौन से समाज सेवी होते थे? उनकी तो तलवार ही चलती रहती थी। पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास है। भाई ने भाई को मारा, और वो टैक्स वसूलते थे। हाँ। तो राजाओं की कोई सफाई नहीं दे सकता, लेकिन खाली कोई धर्म तलवार के बल पे इतना नहीं फैल सकता। तो दोस्तों, आपने सुन लिया, वाकई दिल खुश हुआ। मेरे नबी का इखलाक ही ऐसा था, मेरे नबी का किरदार ही ऐसा था कि जो सुने सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमारे नबी का इखलाक और प्यार मोहब्बत कैसा था। अपने तो अपने गैरों के साथ इस तरह का इखलाक पेश किया, अपने तो अपने गैरों के साथ इस तरह से अमानतदारी दिखाई कि वो भी सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कैसा इंसान है और ये कैसा अमानतदार इंसान है जिसके पास अपनी अमानत रखे और उसने हमारी अमानत में ख़यानत नहीं की। वरना लोग किस तरह से बदल जाते हैं और कैसे बदल जाते हैं, आपको तो खूब मालूम होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें आगे।